नमस्कार प्यारे मित्रों, साथियों, लेवल 2 अध्यापक भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर जो कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है और जो लगातार बोर्ड अध्यक्ष साहब ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, उसको लेकर हमारे जो कई सारे साथी हैं वो परेशान हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि बोर्ड अध्यक्ष साहब लगातार ट्वीट के माध्यम से किस प्रकार से जो है साथियों से खेल रहे हैं, एक प्रकार से मैं यही कहूंगा, क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष साहब का एक ट्वीट जो पहले आता है वो ट्वीट क्या आता है कि रीट लेवल 2 रिव्यू कमेटी का काम 20 सितंबर तक पूरा होगा और लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है। यानी लगभग सभी विषयों में जो है प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है। अब जो ये ट्वीट किया होगा साथियों, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनल कोई ना कोई उनके पास रिपोर्ट आई होगी कि सर हर एक विषय में लगभग प्रश्न बदल रहे हैं, तभी तो ये ट्वीट हुआ होगा। बगैर कोई जानकारी के बोर्ड अध्यक्ष साहब कोई ट्वीट कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहले कोई ना कोई उनके पास रिपोर्ट थी कि भाई हर विषय में जो है, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सभी विषयों में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। तब कोई रिपोर्ट आएगी और उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन अब जो है एक नया ट्वीट बोर्ड अध्यक्ष साहब का आता है, और वो क्या आता है कि लेवल 2 के रिव्यू पर कमेटी ने बोर्ड को अपनी रिपोर्ट दे दी है। यानी 20 सितंबर को वो बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई होगी उनके पास। अब जो है वो सीईटी के एग्जाम के बाद जो है रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे और आगे जो है प्रक्रिया में जो भी बदलाव होता है वो करेंगे। लेकिन एक ट्वीट में एक ट्विस्ट थोड़ा सा डाल दिया कि पर ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं लगता। अब आप खुद सोचिए कि बोर्ड अध्यक्ष साहब पहले तो कह रहे हैं कि लगभग सभी विषयों में बदलाव होने की संभावना है, तो लगभग सभी विषयों में तो भैया ये तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया। और अब आप कह रहे हो कि कोई ज्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, तो ये हृदय परिवर्तन एकदम से कैसे हो गया? जब युवाओं ने ट्विटर पर बोर्ड अध्यक्ष साहब से लगातार सवाल पूछना शुरू किया, ट्वीट किए, उनको मैसेजेस किए, तो उनका एक ट्वीट आता है कि उनको ना तो पिछली सरकार ने ना ही वर्तमान सरकार ने कोई दबाव डालने की कोशिश की है और सबको मालूम है कि ये सिरफरा फौजी है, इससे बात करने को बेकार है और मुझ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, खुद के जमीर का ही दबाव है। तो ये जो है ट्वीट बोर्ड अध्यक्ष साहब के आते हैं। अब कई सारे साथी लगातार इस चीज से परेशान है कि भैया बदलाव होगा या नहीं होगा, और बदलाव होगा तो वो किन विषयों में होगा। अब हिंदी वाले जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि भैया हमारा तो बदलाव हो ही रहा है। कहीं ना कहीं मैथ वाले साथी हैं वो भी इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि भैया हमारा जो माउसेस वाला प्रश्न है, नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफर वाला प्रश्न है, वो तो बदल ही जाएगा। हालांकि हिंदी में भी इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं, मैथ में भी इसके अलावा कई सारे प्रश्न हैं जो विवादित हैं। अब बात करें संस्कृत की, एसएसटी की, इंग्लिश की, साथियों इनमें भी ऐसे कई प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर जिनमें बदलाव होना चाहिए और निश्चित तौर पर जिनके प्रूफ जो है अच्छे हैं, ऑथेंटिक हैं और ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से हैं, और उनके प्रूफ जो है रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कई बार बोर्ड पहुंच चुके हैं। जो अधिवक्ताओं की जो फाइलें गई हैं उन फाइलों में भी जो है वो प्रूफ दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कमेटी जो बनाई गई है और अच्छी अगर कमेटी है, एक्सपर्ट ने सच में उन प्रश्नों में जो है देखा होगा प्रूफ को, या खुद से भी अगर उनको देखा होगा कि कोई सा प्रश्न है, मैं एग्जांपल के तौर पर वही एक प्रश्न ले लेता हूं गणित विज्ञान का, धनात्मक और ऋणात्मक ट्रांसफर वाला, नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफर वाला। साथियों आप सभी को पता है कि ये जो प्रश्न है वो ऐसा प्रश्न है कि कोई भी कैसा भी एक्सपर्ट क्यों ना हो वो इसको आराम से बता देगा कि इस प्रश्न का उत्तर जी नेगेटिव ट्रांसफर ही होगा। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से बोर्ड के जो एक्सपर्ट हैं इन प्रश्नों में बदलाव कर दिया। अब आप जो लोग, कई सारे साथी जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर परेशान है कि भैया आखिर बदलाव होगा तो किन विषयों में होने वाला है, क्या सिर्फ एक आधा सब्जेक्ट में बदलाव होगा? साथियों आपने ध्यान दिया हो तो बोर्ड अध्यक्ष साहब के पहले ट्वीट पर कि लगभग सभी विषयों में बदलाव होने की संभावना है। अगर सच बात तो यह है कि अगर कोई बोर्ड दबाव में नहीं है, अध्यक्ष साहब दबाव में नहीं है, कमेटी निष्पक्ष जांच कर रही है, तो हर विषय में तो बदलाव होना तय है जैसा कि उन्होंने बताया है। तो इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके विषय में बदलाव होने लायक प्रश्न थे, विवादित प्रश्न थे और उनके ऑथेंटिक प्रूफ हैं, तो निश्चित तौर पर जो बोर्ड कमेटी, जो बोर्ड ने केस वापस लिया था कोर्ट से, उसमें यह चीज कही गई है कि अगर बदलाव नहीं होता है तो आपके पास राइट्स हैं कि आप अपना केस आगे लड़ सकते हो, आप कोर्ट में जाके आके लड़ सकते हो केस। निश्चित तौर पर
अगर आपको लगता है कि अच्छे प्रूफ है, बेवजह तो जाने की आगे जरूरत है नहीं, तो इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं। अगर बोर्ड कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपनाकर ऐसा कर देता है कि कोई बदलाव नहीं करता और आपको लगता है कि सर इनमें तो बदलाव होना चाहिए, तो आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आप अपनी लड़ाई कोर्ट से लड़ सकते हो। और जो है, जो भी आगे की कोर्ट है, चाहे अभी तो केस शायद डिवीजन बेंच में ही चलेगा, हो सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, तो जिनको लगता है अपनी हक की लड़ाई के लिए वो आगे जा सकते हो। बजाय इस चीज से परेशान होने के लिए भैया कब तो आपका, अब आप कई सारे साथी भैया कब तक आ जाएगी, तो अध्यक्ष साहब ने वो चीज क्लियर कर दिया है, 27-28 सितंबर का आपका सीईटी का एग्जाम है, और उसके बाद जो है ये चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी कि कहां बदलाव हो रहा है कहां नहीं। हालांकि कोर्ट का जो आदेश हुआ था, कोर्ट के आदेश में ये चीजें भी स्पष्ट थी कि बोर्ड जो है वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करे, पब्लिश करने के लिए आदेश में कहा गया था, ये चीजें हैं इस पर। लेकिन बोर्ड, कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि आप सिर्फ उन प्रश्नों में देखो जिनमें बदलाव होने वाला है, या आप डिलीट वाले प्रश्नों को देखो, या आप इन प्रश्नों को देखो। कोर्ट ने कहा था कि जो भी विवादित प्रश्न है, अब विवादित प्रश्नों में डिलीट वाले प्रश्न भी शामिल है, वो भी तो विवादित हैं। हो सकता है कई सारे प्रश्न ऐसे हों जिनको गलत तरीके से डिलीट कर दिया हो। तो कई सारे साथी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ एक आधा प्रश्न कोई देखा जाएगा, जी नहीं, एक करीब 170 प्रश्न जो है बोर्ड रिव्यू कर रहा है, और 170 प्रश्न आप खुद सोच सकते हो कि लगभग सभी प्रश्न ही शामिल हैं। अगर एक आधा प्रश्न को देखता तो 15-20 प्रश्न होते सभी विषयों में मुश्किल से, उसमें डिलीट वाले प्रश्न भी शामिल हैं, उनमें वो विवादित प्रश्न भी शामिल हैं। तो इसको लेकर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सका तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें हर एक विषय, जितने भी विवादित प्रश्न हैं, उन सभी विषयों सभी प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा कर लूंगा किसी एक वीडियो में, ये विवादित प्रश्न हैं। और हो सका तो ये भी बताने के प्रयास करूंगा इन विवादित प्रश्नों में कौन कौन से ऐसे विवादित प्रश्न हैं जो मुख्य हैं, जो अच्छे हैं। आशा करता हूं साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। इस ग्रुप में हम हर प्रकार की सूचना आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी चयनित साथी हैं उनका हम कतई विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे फिर से कहना चाहता हूं, ये चयनित और अचयनित यानी जो बाहर बैठे कैंडिडेट हैं उनके बीच की लड़ाई नहीं है। तो चयनित वाले साथी इनका विरोध करना छोड़ दें, वो अपने हक की मांग करें, वो नेताओं से मिले, जाके मंत्रियों से मिले, उनसे कहें ये चीज, भाई हमें, हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता मिला जाए। और वो बोर्ड को और सरकार को मिलकर भी इन चयनित अध्यापकों के लिए भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि कोई भी अध्यापक जब एक बार चयन हो जाता है और उसको जब बाहर किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा उनके साथ भी अन्याय है। तो मैं तो यही कहूंगा, इनके साथ भी बिल्कुल अन्याय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।